अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ आवरी का, और ख़ुसूसन कराची से हमारे मेहमान सुभान अहमद निज़ामी कव्वाल और हमनवा आए हैं। और ये हमारे लिए तीसरी दफ़ा ये महफ़िल जो मुनक़्क़िद की जा रही है, ये रबीउल अव्वल की मुनासबत से की जा रही है। और हम लोगों की खुशकिस्मती ये भी है कि आज 11वीं शरीफ की भी रात है, ऐसे ही है, तो वो एक एडेड ब्लेसिंग है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कासिम जाफ़री साहब का, जो हस्तनीस पर शायरी की, उर्दू शायरी की नशिस्त मुनक़्क़िद करते रहते हैं गाहे बगाहे। और आज के मीर महफ़िल, मीर मजलिस सैयद ताहिर शाह साहब, हमारे दोस्त चिश्ती साबरी निज़ामी साहब, शाहिदुल्लाह फरीदी रहमतुल्लाह अलैह की लड़ी में से, ज़ौक़ी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की लड़ी में से हैं। तो बस मैं दो जुमले कव्वाली के हवाले से कहना ज़रूरी समझता हूँ कि, और तसी फरमा देंगे सुभान साहब अगर जो गलती मुझसे हुई, कि इसको देखने का तरीक़ा हमारे जो रिवायत में जिस तरह मैं समझा हूँ, ये ज़िक्रुल्लाह के ज़ुमरे में आता है। तो ये कोई गाना बजाना है या कोई इंटरटेनमेंट तो दूर दूर से नहीं है। और ये सूफिया की खानकाहों में ही पहले रही और ख़ास ख़ास मौक़ों के लिए रही। तो ज़माने में हर चीज़ ही उल्टी सीधी हो गई है, तो ज़ाहिर है वो तो मजबूरियाँ हैं ज़माने की। मगर जो चीज़ है बनफ्से ही जो है, उसका हमें मतलब ख्याल तो होना चाहिए ना कि क्या है। ज़िक्रुल्लाह के ज़ुमरे में आता है। एक तो यह है कि इसमें हम्द बयान की जाती है, नात बयान की जाती है, औलिया अल्लाह का ज़िक्र होता है और खुदा का ज़िक्र होता है। तो वो तो जो अल्लाह का ज़िक्र होता है वो तो है ही ज़िक्र। मगर उसके अलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मानी इस तरह से है कि सालेहीन का ज़िक्र भी इबादत है। तो इसमें पूरी बात आ जाती है कि आप जहाँ भी, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की महफ़िलें पहले बहुत मुनक़्क़िद की जाती थीं, और इसकी जो रूट है वो हुज़ूर ने ही हमें सिखाई है कि वो महफ़िलें जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह ने कुछ फ़रिश्ते मामूर किए हुए हैं जो कि दुनिया में घूम रहे होते हैं, और वो ऐसी महफ़िलों की तलाश कर रहे होते हैं। तो जहाँ वो देखते हैं कुछ लोग जमा हैं और अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो वहाँ उनको वो ढांप लेते हैं, और फिर ज़मीन से लेके अर्श तक मलाइका ही मलाइका होते हैं। इसलिए इस तरह की महफ़िलों में एक नूरानियत और एक बरकत पाई जाती है। तो मैं कहा ये इतना तारुफ शायद ज़रूरी है। और अब मैं दावत दूंगा कासिम जाफ़री। अच्छा, एक छोटी सॉरी, तो कव्वाली के हवाले से ये समा कहलाता है तसव्वुफ़ की ज़बान में, और ये शुरू से ही चला आ रहा है। दाता साहब ने इस पे लिखा है, इमाम गज़ाली ने इस पे पूरा बाब बांधा है समा के उन्वान से। और उन्होंने उसको जिस तरह फ्रेम किया, वो उन्होंने ये कहा है कि इस दुनिया में जो भी जमाल है, खूबसूरती है, वो एक तरह का रिफ्लेक्शन है या अक्स है जन्नत की खूबसूरती का। इसलिए और मौसीकी कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उसका रिफ्लेक्शन है, इसलिए इतना असर करती है। तो इसलिए जब हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए सब कॉन्टिनेंट में 13वीं सेंचुरी में, तो एक रिवायत ऐसे है कि यहाँ पे चिश्तिया कव्वाली पहली दफ़ा लाहौर में दाता साहब के मज़ार पे हुई। वहाँ उन्होंने चिल्ला किया, पहले लाहौर आए थे और फिर दिल्ली गए और फिर अजमेर गए। तो उन्होंने वहाँ वो शेर कहे थे, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। गंज बख्श फैज़ आलम, दाता साहब को कहा गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो ये मज़ार शरीफ पे लिखा हुआ है। लाहौरियों को इस शेर का बखूबी मालूम है, मगर कहा यह जाता है कि फिर कव्वालों ने इसको कव्वाली की सूरत में पढ़ा। तो आज भी हम लाहौर में ही बैठे हैं,
तारीख़ी जहाँ बैठे हैं, दाता साहब भी करीब ही हैं, मैंने कहा इस बात को भी याद कर लें। तो अब मैं कासिम जाफरी साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ ये जो समा तो हमेशा से था, मगर ये जो फॉर्म है जिसको अब कवाली कह के गाया जाता है, इसके मौजूद हज़रत अमीर खुसरो हैं जी, तो उस पर कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। असल में लाहौर जो है दाता साहब भी हैं, हज़रत मियां अमीर भी हैं, मादुलाल हुसैन भी हैं। एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसका कि साया लाहौर पे है और इसलिए लाहौर हमेशा एक अच्छा और ख़ूबसूरत शहर रहा है। ये जो कव्वाली आप सुनने जा रहे हैं ये 750 साल पुरानी है। 1287 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने कर्नाटक फ़तह किया, जिसका कि दारुल खिलाफा बेंगलोर है, तो उस ज़माने में जब फ़ौजें फ़तह करती थीं तो माल गनीमत में साजो सामान ये जंगी तो आता ही था, लेकिन उसके साथ बड़े बड़े फ़नकार, सूफ़ी और शायर और अदीब वो भी साथ आते थे। तो जब जश्न का दरबार लगा दिल्ली में 1287 में, तो वो जो कर्नाटक से, बंगलौर से जो आए थे, उनमें एक साहब थे जिनका नाम था गोपाल नायक। तो गोपाल नायक ने जब अपना कलाम सुनाया तो सब लोग हैरान रह गए कि ऐसा सूफियाना कलाम उन्होंने पहले नहीं सुना था। तो सुल्तान ने हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि आप भी कुछ इस तरह का तैयारी कीजिए और कुछ सुनाइए अहले दरबार को। जी, इसका जवाब। तो जब वो मोहलत उन्हें मिली तो उन्होंने दिल्ली के शुरफा के 10-12 बच्चों को तैयार किया और उनको तरबियत दी सूफ़ी कलाम की और सूफियाना तर्ज़ अदायगी की। और जब वो पढ़ी तो वो पहली कव्वाली थी और वो शुरू हुई थी मन कुंतु मौला फ़हादा अली उन मौला, क्योंकि सूफ़ी अव्वल के नाम से ही शुरू होनी थी। और उसी खानवादे में जो शुराफा के बच्चे थे, जो कव्वाल बच्चों का घराना कहलाया। मैं आपको एक बात बता दूं, खुसूसन यहाँ जो एंग्लोफिल लोग हैं, कि ये 1287 में हुआ था। वियना बॉयज़ क्वायर उसके कई सौ साल बाद बना है, जिसको कि सिविलाइजेशन की अलामत समझा जाता है। तो लोग भूल जाते हैं कि हम इससे 800 साल पहले बहुत कुछ कर चुके थे। हमें सिर्फ उसको समझने की और उस पर नाज करने की ज़रूरत है। और अब उनमें से जो एक गायक थे, जो पहली कव्वाल बच्चों की थी, उनका नाम था सामद बिन इब्राहिम। तो आज जो आप कव्वाली सुन रहे हैं, असल में ये खानवादा हज़रत सामद बिन इब्राहिम की पुश्तों से चलता आ रहा है। और ये लोग भी, आपने मंजूर न्याजी साहब का नाम सुना होगा, मुंशी रज़ुद्दीन साहब का नाम सुना होगा, वो हमारे गुरु भी थे और हम उन्हीं की कव्वाली सुनते थे। और सुभान साहब को भी सुनते रहे हैं। और पिछले साल 31 दिसंबर को न्यू ईयर्स ईव हमने इनकी कव्वाली के साथ मनाई। हाँ जी। बहरहाल आप सबको, आप तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे बुज़ुर्ग, मेरे सरपरस्त क़िबला सैयद ताहिर शाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि मेरे वालिद के भी दोस्त रहे। इनके सिलसिले से मेरा ताल्लुक़ कम व बेश 100 बरस से भी ज़्यादा का है। जैसा कि अभी तैमूर साहब ने आपको बताया कि ये हज़रत शहीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, तो इनके हल्के में, सिलसिले में मैंने, मेरे वालिद, मेरे दादा
और मेरे परदादा वो मुंसलिक रहे हैं, यानी कि हज़रत शहीदुल्लाह साहब, उनके पीर मुर्शद हज़रत ज़ौक़ी शाह साहब और उनके पीर मुर्शद हज़रत वारिस हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मेरे परदादा हज़रत की कव्वाली सुनी। जब से मेरी रसाई आज तक उस खानक़ाह में, उस दरगाह में है, और उसी वजह से मैं आज इनके सामने यहाँ बैठा हूँ। जैसा कि अभी कासिम जाफरी साहब ने मेरे ख़ानदान का तारुफ़ आपसे करवाया, मेरा करवाया, उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ उनका। और जैसे इन्होंने नाम लिए, मुंशी रज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके गुरु थे, तो मैं आप सबके सामने ये बताना चाहूँगा कि अपने वालिद के बाद अगर मेरे कोई उस्ताद हैं तो वो मुंशी रज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। मैंने भी उनकी खिदमत की। खैर अल्लाह ताला ने जैसा उनको बनाया था, कासिम साहब जानते हैं, इन्होंने कई नशिस्तें उनसे ली हैं और मैं भी सालों बैठा हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया था उसके मुताबिक मैं तो मैं ये कहूँगा कि एक समंदर में से कतरा भी ना ले सका, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक जो उनसे मिला वो बहुत है फ़ी ज़माना। क्योंकि अभी ये गुफ्तगू शुरू होने से पहले कासिम साहब कह रहे थे कि पॉप ना सुनाइएगा, तो मैं पॉप को भी नहीं जानता और पाप को भी नहीं जानता। लिहाजा जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, कोशिश करूँगा जो कव्वाली है वो आपके सामने पेश करूं, और उसकी लिस्ट मुझे क़िबला ताहिर शाह साहब ने बता दी है, तो जैसा इनका हुक्म है वो पेश करूंगा अपनी ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक। सबसे पहले बुज़ुर्ग हैं तो इनसे इजाज़त चाहता हूँ और फिर आप सबसे इजाज़त का तालिब हूँ। आपके सामने इब्तिदा में नग़्मा क़ुद्दूसी पेश कर रहा हूँ।
जी, सबसे पहले आपके सामने सरकार दो आलम की हदीस मुबारक मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा अली मौला, सिन्फ़ कव्वाली में से कौल के नाम से जाना पहचाना जाता है। इस हदीस को कंपोज किया हज़रत अमीर खुसरो ने। पेश करता हूँ आपके सामने। नविश्तबर दरे जन्नत बखत्ते सब्ज जली, नविश्तबर दरे जन्नत बखत सब्ज जली। हज़रत क़िबला ताहिर शाह साहब की तरफ से मुझे कहा गया है कि मैं बीच बीच में कहीं तर्जुमा कर दूं, जबकि कासिम जाफरी साहब और यहाँ बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्हें तर्जुमा बताना ज़रूरी नहीं समझता मैं। जन्नत के दरवाज़ों पर, जन्नत के दरवाज़े पर बड़े बड़े हुर्फ में सब्ज़ रंगों से लिखा गया है, शफ़ी रोज़ क़यामत मुहम्मद अरबी। शफ़ी रोज़ क़यामत मोहम्मद अरबी। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। अली अली में मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जाने गिरामी फिदा बना में अली। मान कुन तो मौला मान कुल तो मौला मौला मान कुल तो मौला फ़ाज़ालियुन मौला अरे फ़ाज़ालियुन मौला
मन कुल तो मौला मन कुल आए मल कुल तो मौला मन कुल तो मौला मन कुल तो मौला मन नविश्त बरदर जन्नत बखत सब्ज जली हाँ शफी रोज कयामत मोहम्मद हाँ खुदा गवाह के बाद अज़ मोहम्मद अरबी आली माह में मनस्तो मनम गुलाम अली ओ अली 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 माह में मनस्तो ओ अली 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 हजार जान गिरामी फिदा बना में अली मन कुल तो मौला अली मौला मन कुल तो मौला अली मौला मल कुल तो मौला कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला अरे फ़ाज़ा अली मौला हे आए दर दिल दर दरदानी दरदानी दर दिल दर दिल दर दिल दर दिल दर दर दरदानी दर दिल दानी दर दानी दर दानी दर दानी दर दानी दर दानी दर दिल दरदानी दरदानी हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे हो तना ना रे हम तो हो तना ना रे हम तो तना ना ना तना ना ना रे तना ना तना ना ना रे हम तो तना तना हम तो तना तना हम तो तना तना तो सामईन ग्रामी हम तोम तना नाना इसमें राग एमन का तराना पेश कर रहा हूं जो कि मेरे वालिद उस्ताद आफाक अहमद निज़ामी साहब का बनाया हुआ है। पेश खिदमत है। दीम तना दे रे ना दे रे ना तना दीम तना दे रे ना दे रे बाबा मामा गगा मदनी मामा नि दा पद म पता ना दे रे ना सनी रे रे धनी दा मामा गमा दा पता ना दे रे ना सारे गा गे रे रे धनी धनी रे रे धनी नि धनी धनी दा पद मामा बाबा दीम तना दे रे ना तना दीम तना दिया दीम तदरे तना दे रे ना तना दीम तना दे रे ना तना दीम तना दिर दीम कदीम दीम तना ना दीम कदीम तना ना दीम कदीम तना ना ओ दानी तना नी तना रे नी तदानी दीम कदीम तना ना ओ दानी तना नी तना रे नी तदानी दादा दा क्यों तक धुम क्यों तक दादी दादा तना दे रे ना तना दे रे ना सुरीली है आवाज उस शोख की सी हाँ सुरीली है आवाज उस शोख की सी इलाही ये जलसा कहाँ हो रहा है बड़ी समता अरे हो मन की बड़ी समता रूम सुर देवत है सोबा जत नाम तिहार
सामईन गिरामी, सरकार दो आलम की ये हदीस मुबारक मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जो कि उन्होंने 1400 बरस पहले सैयदना इमाम अली के लिए कही थी, उस हदीस को सामने रखते हुए आज के ज़माने के एक शायर हैं, उन्होंने अपनी फ़िक्र के बयान इन जुमलों में उसको बयान किया है। मुश्किल हमने तो बूतराब को शेरे खुदा कहा, हमने तो बूतराब को शेरे खुदा कहा, हमने तो बूतराब को शेरे खुदा कहा। अब उनसे पूछिएगा जिन्होंने खुदा कहा, अब उनसे पूछिएगा जिन्होंने खुदा कहा। वाइज अली के बारे में हमसे न बहस करे, वाइज अली के बारे में हमसे न बहस करे। हमने तो जो रसूल के मुंह से सुना कहा, अली मौला, अली मौला, वाइज अली के बारे में हमसे न बहस करे, अली के बारे में हमसे न बहस करे। हमने तो जो रसूल के मुंह से सुना कहा, अली मौला, मौला अली मौला, अली मौला, अली मौला। मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी, मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी। तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी, तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी। बेटे हसन हुसैन से आली जनाब हैं, बेटे हसन हुसैन से आली जनाब हैं। एक आसमानी नूर के दो आफताब हैं, आसमान नूर के दो आफताब हैं। दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए। मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए, अली मौला, अली मौला, मौला हाँ, दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, इमाम खल्क के हाजत रवा हुए। मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। हर एक मुश्किल में, हर एक मुश्किल में मैं मुश्किल कुशा का नाम लेता हूँ, यही है इसमें आज़म और इसी से काम लेता हूँ, यही है इसमें आज़म और इसी से काम लेता हूँ। शजी इस जिंदगी की मुश्किलों में दम ही कितना है, जरा ठहरो अभी मुश्किल कुशा का नाम लेता हूँ। है दरियम कलल करम मस्तम है दरियम कलल करम, 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 है दरियम कलल करम मस्तम। जो तलवार रंग में चलती है, कलल करो की जो तलवार रंग में चलती है, तो खंजरों से भी आवाज ये निकलती है, दरियम कलल करम मस्तम, दरियम कलल करम मस्तम। बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। पेशवाए तमाम रिंदानम, पेशवाए तमाम रिंदानम, के सगे कुए शेर अजदानम, के सगे कुए शेर अजदानम। अली शेख मन जबरदस्ता, अली शेख मन जबरदस्ता। चूं अली शेख मन जबरदस्त, जिस तरह अली मेरे जबरदस्त शेख हैं, उसी तरह मैं भी अली का जबरदस्त गुलाम हूँ।
मन गुलाम अली जबरदस्तम अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। सरकार दो आलम की एक और हदीस मुबारक है जिसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाते हैं, दीद हैदर की इबादत है, दीद हैदर की इबादत है ये फरमान नबी। या शाह नजफ शेर खुदा फातह खैबर, या शाह नजफ शेर खुदा फातह खैबर, या शाह नजफ शेर खुदा फातह खैबर। खैबर शिकनो सब दरो गाजी ओ दिलावर, खैबर शिकनो सब दरो गाजी ओ दिलावर। सब हाल मेरा आप पे रोशन है सरासर, सब हाल मेरा आप पे रोशन है सरासर। मायूस हूँ मजबूर हूँ घबराओ ना क्यों कर, मायूस हूँ मजबूर हूँ घबराओ न तो कर। इस वक्त मदद कीजिए ये वक्त मदद है, वक्त मदद कीजिए ये वक्त मदद है मौला ये वक्त मदद है, वक्त मदद है, मौला ये 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 वक्त मदद है। कुल के हाजत रवा से कहता हूँ, कुल के हाजत रवा से कहता हूँ, कब किसी बेनवा से कहता हूँ, अब किसी बेनवा से कहता हूँ। हाँ दूर हट जा नजर से है मुश्किल, दूर हट जा नजर से है मुश्किल, वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ मौला ये वक्त मदद है, ये वक्त मदद है, मौला ये वक्त मदद है, मौला या शायद जब तुमको मोहम्मद की कसम है, अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन कुल तो मौला। मौला। नवाजिश नाज शरीफ पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये महफिल ख़ास तौर पे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से है। अहसनु मिनका व अहसनु मिनका लम तरकत्तु ऐनी वासनु मिनका लम तरकत्तु ऐनी अजमलु मिनका व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ वाजमलु मिनका लम तलिबिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ लक़द जाअकुम रसूलुम लक़द जाअकुम रसूलुम
मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सबब तख्लीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, सबब तख्लीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, मुहम्मद अव्वली लिखा, मुहम्मद आखिरी लिखा। मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा। कसम खुदा की खुदा भी ये साफ कहता है, मेरा जवाब तो तू है, तेरा जवाब नहीं। लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन, 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 मिसले तो न शुद पैदा जाना। लब याती नज़ीरो कफी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना। लब याती नज़ीरो रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना। आईना साज में लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना। सखा बन कर वफा बन कर करम बन कर अता बन कर, सखा बन कर वफा बन कर करो बन कर अता बन कर, खुदा खुद आप उतरा है मोहम्मद मुस्तफा बन कर। लब याती नज़ीरो कफी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना। लब याती नज़ीरो, चाहता उसको जिसका कोई जवाब नहीं, चाहता उसको जिसका कोई जवाब नहीं। ये इंतखाब भी मामूली इंतखाब नहीं, ये इंतखाब भी मामूली इंतखाब नहीं। निगाह बर्क नहीं चेहरा आफताब नहीं, निगाह बर्क नहीं चेहरा आफताब नहीं। वो आदमी है मगर देखने किताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने किताब नहीं। तुम अपने मुसहफ रुख का मुताला करने दो, तुम अपने मुसाफिर का मुताला करने दो, कि इस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं, कि इस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं। खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का, खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का, ये कह दिया तेरा सानी नहीं जवाब नहीं। लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन,
पैदा जाना जगराज का ताज तोरे सरसों जगराज का ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दोसरा जाना जगराज का ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दोसरा जाना जगराज का ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दोसरा जाना अनफियत शूव सखा का तम हनफियत शो वसखा का तमे गे सुए पाक अमरे करम है सुए पाक हमरे करम के सुए पाक हमरे करम अनफियत शूव सखा का तम गे सुए पाक अबरे करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अल बहरे उला बल मौजो तुगा उलावल मौज तुगा मन बेकसो तूफान होश रुबा बेकसो तूफा होश रुबा मन बेकसो होश रुबा मन बेकसो तूफान होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा अल कल्बो शुजू वल हमो शुजू अल कल्बो शुजू वल हमो शुजू दिलजार चुना जा दे रे चुनू दिलदार चुना जा रे चुनू दिलदार चुना जा जेर चुनू पत अपनी भी पत मैं कासे कहूँ अपनी विपत में कासे कहूँ मेरा कौन है तेरे सिवा जाना अपनी विपत में कासे कहूँ मेरा कौन है तेरे सिवा जाना बस खाम नवाए रजा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा इरशाद अहिबाना तिकता भाई बाना दिखता नाचार से राह बढ़ा जाना इरशाद भाई बाना दिखता नाचार से राह बढ़ा जाना
बाना ताला चार से राम ला 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 ला